बहुत कम हमने देखा है कि अदलिया के फैसलों के नतीजे के अंदर अगर कोई आईनी बहरान आए या कोई सियासी बहरान आए तो इतनी जल्दी उसको ओवरकम करने की कोशिश की जाती है। इस मुल्क के अंदर अदलिया का किरदार रहा है। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भी भेजा है, बहुत सारी गैर आईनी कामों के लिए गुंजाइश भी पैदा की है। और मेरा ख्याल है जो 13 जनवरी का फैसला था बड़ा प्रॉब्लमैटिक था। उसने बुनियाद रखी मौजूदा इलेक्शन के अंदर जो मसाइल हैं और जो सवालात उठ रहे हैं, इसकी साख को मशकूक बनाया। तो बहुत जल्द ही अदलिया जो है लगता है कि कोर्स करेक्शन की तरफ बढ़ रही है। ये बड़ी गैर मामूली बात है क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इस मुल्क में 40 साल के बाद भी स्टेक होल्डर से और जो कंप्लेनेंट है उनसे माफी मांगी जाती है। भुट्टो साहब की फांसी का केस इस मुल्क के माजी पे एक काला धब्बा है, स्याह दाग है। और अब 40 साल के बाद इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट उसकी कोर्स करेक्शन की कोशिश कर तो रही है बयानिए की हद तक। जाहिर सी बात है जिसको नाहक सजा दी गई वो वापस आ तो नहीं रहे। 13 जनवरी के जो फैसले के फौरन बाद अगर हम देखें कि अगर कुछ कोर्स करेक्शन की जा रही है कि इसके आईनी सियासी जो मुज़मिरात हैं उनको कंटेन किया जाए, ये बड़ी गैर मामूली बात है वैसे। तो दिस इज अ फर्स्ट वन, ये मैं जरूर कहूंगी। लेकिन अगर हम ऑन दी अदर हैंड इसका आपने चले ये एस्पेक्ट तो बता दिया, लेकिन अगर हम इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखें, डिस्कस करें, जिस तरीके से एक शख्सियत के गिर्द घेरा तंग किया जाता है, केसेस बनाए जाते हैं, उसमें इतने लूप होल्ड होते हैं, अदलिया से क्लियर होते हैं, और फिर आज आपके सामने ये खबरें भी हैं कि नैब एक बार फिर मुतहरिक हो गई, बल्कि लाहौर से भी टीम भेज दी गई है डाला। तो ये आपको लग रहा है कि सिस्टम शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है? देखिए फरबास, 2022 के बाद बहुत सारे ऐसे काम हुए जो कि गैर मामूली थे। यूजुअली जब एस्टेब्लिशमेंट का हाथ किसी के सर से उठ जाए तो उसके बाद उनको संभलते संभलते बहुत ज्यादा वक्त लगता है। तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा नहीं हुआ। गैर मामूली तौर पे ना सिर्फ कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को मजीद बढ़ाने में कामयाब हुए, बल्कि उसके नताइज उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स के अंदर भी देखे। एक पार्टी को तोड़ फोड़ दिया गया, उसके बावजूद वो इंतखाबात में बड़ी तादाद में वोट लेकर आने में कामयाब हो गए। उसके बाद वो पार्टी को इंटैक्ट रखने में कामयाब हो गए। केसेस जिस तरीके से लड़े जा रहे हैं, फिर बैरूनी हमने देखा कि वो दबाव भी बढ़ रहा है करारदादों के नतीजे में। सो ये बहुत कुछ ऐसे काम है जो पहली मर्तबा हो रहे हैं। तो सिस्टम कबूल करे या ना करे, लेकिन सिस्टम है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिस्टम अगर कबूल नहीं कर रहा तो इसके नतीजे में सियासी तौर पे क्या इसके असरात होंगे? क्योंकि जो मुझे सिस्टम नजर आ रहा है वो तो ये है जहाँ पे सियासी जमातों का अपना कद काट पीट कर इतना छोटा करने की कोशिश की जा रही है। एक वजीर आजम को माजरत के साथ अगर हम ये कहें कि वो लगता है कि मातहत है किसी के, ये नहीं लगता कि कोई उनके मातहत है, तो ये निजाम की अपनी इस वक्त लेजिटिमेसी और इसकी अपनी वजूद के ऊपर भी सवालात हैं। तो देखिए बहुत सारी नई बातें होती रहती हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पॉपुलर फोर्स वर्सेस निजाम, कबूलियत वर्सेस मकबूलियत। माजी में तो मकबूलियत नहीं जीती, कबूलियत ही जीती है। क्या पता हम रीराइट कर दें हिस्ट्री को। हम सबको एक ओपन ज़हन रखना चाहिए। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान के अंदर हम सबको अब ये प्रेडिक्शंस करनी भी छोड़ देनी चाहिए। 2.5 साल में बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस, इलेक्शन से पहले क्या होगा नहीं करते, लेकिन हुकूमती लोग खुद प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दें कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी और ये अभी गई और कल गई और फिर, इसलिए मैं बड़ी मोहतात रहती हूँ। मैं ये डिस्क्लेमर साथ दे देती हूँ कि बहुत सारी जो बातें हैं वो सही प्रूव नहीं हो रही मौजूदा निजाम के अंदर, लेकिन हमारा इस वक्त एक एजुकेटेड गैस से होता है तो उसकी बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। बाकी इस वक्त बहुत सारे तगय्युराती मराहिल से ये मुआशरा गुजर रहा है। नया वोटर है, नया डायस्पोरा है, बहुत सारी चीजों के ऊपर इनक्रेडिबल पुशबैक हमने देखा है और फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। मेरी अपनी नजर में 8 फरवरी के वोटिंग ट्रेंड के बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल स्पेस एक्सपैंड हुई है। अदलिया के अंदर जो ये हम देख रहे हैं कि एक तरीके से वो असर्ट कर रही है, वो भी अपनी ताकत उस 8 फरवरी के अवामी वोट से ही ले रहे हैं। सो बहुत कुछ नया भी हो रहा है। हमारे दो बड़े इदारों के बीच की जो टसल है, दो बड़े आप पहुंच गई होंगी मैं जिस तरफ इशारा कर रही हूँ, दो बड़े इदारों की टसल के बीच में जो सियासतदान हैं ये क्या राह निकाल सकते हैं? या इमरान खान साहब आज भी आपके सामने बयान है कि वो कह रहे जी ये 3 शराइत हैं, शराइत के बगैर गुफ्तगू करना क्या सूदमंद साबित होगा? देखिए सियासी तौर पे ना हमेशा मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से ही गुफ्तगू की जाती है और उसके बाद आप टेबल पे बैठते हैं, कहीं बीच का रास्ता अख्तियार करते हैं। मतलब अगर वो हर कोई बात करेगा तो सबसे पहले अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, अपनी एक्सट्रीम स्टेटेड जो शराइत है वो ही बताएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं बैठ के बीच का रास्ता निकला जाता है। लेकिन देखें यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बीच का रास्ता निकलना था तो उसके 2 मौके थे।
एक मौका तो तब ये था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद इलेक्शन में चला जाया जाता, नहीं गए, चले ठीक है, आपने एक पॉलिटिकल रिस्क लिया। फिर 8 फरवरी के बाद इस डिबेट को सेटल हो जाना चाहिए। जब इतनी बड़ी तादाद में एक मैंडेट वाज़ेह तौर पे सामने आ गया, उसके बाद भी बहुत रास्ते थे, बीच का रास्ता निकालने के बहुत सारे इम्कानात थे। मुझे लग रहा है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और जितनी ज्यादा सख्ती, कठोरपन और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, जो बीच के रास्ता जो है ये खत्म, और ये तशवीशनाक बात है। और मुझे इससे ज्यादा भी जो डर इस बात पे लगता है कि जो कैपेसिटी है, क्या हमारी सियासी क़यादत के अंदर इज्तिमाई दानिश, क्या कैपेसिटी, क्या स्पेस, अथॉरिटी या ताकत अब रही भी है कि वो कोई बीच का रास्ता खुद निकाल पाए? अगर हम कहें कि हतमी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीटीआई टुगेदर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन फ्यूचर? पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट से बात करूं, उस लेंस से देखूं, तो जिस बयानिए के ऊपर यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर बैठना ही होता तो इलेक्शन के फौरन बाद साथ बैठ जाते हैं। अब जबकि इतना बड़ा गवर्नेंस का पीछे एक बैगेज है और उसमें पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे इस निज़ाम के साथ खड़ी है, चाहे वो पंजाब के अंदर डेफामेशन लॉ पे पास करना हो, चाहे वो बजट के ऊपर साइन करना हो, चाहे वो जितने भी हुकूमत के इस वक्त इकोनॉमी के मामलात हैं उनमें साथ खड़ी पीपल्स पार्टी, किसी एक चीज के ऊपर टफ टाइम नहीं दिया, तो उसके साथ आप हाथ में लाके गवर्नमेंट बना ले, इट डज नॉट मेक सेंस राइट नाउ कि वहां वो साथ बैठ पाएंगे। Where do you see the future of 190 million pound वाला केस? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप थोड़ी मुझसे छोटी हैं, बल्कि मुझे लगता है काफी छोटी होंगी, क्योंकि मुझे तो याद है 1999 जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब वो तैयारा साजिश केस बनाया गया, फिर इनकी पूरी क़यादत को जेल में फेंक दिया, फिर नैब बनी, फिर उस नैब को तोड़ फोड़ के इस्तेमाल करके गवर्नमेंट बनाई, पीएमएलएन को बिल्कुल इन्होंने मार के कोने में खड़ा कर दिया, एक नौटी बच्चे की तरह। उधर से कम बैक किया है पीएमएलएन ने। तो नैब को तो हमेशा इस तरह के टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब जो सिर्फ चंद पेशियों दूर थे अपने वो टीटी केस में इंडाइट होने से, तो फिर वो ऐसा ही हुआ है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस का जो पूरा एक जोर था, एक माइट था, वो लगा लिया गया इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के बाद अब कोई इतनी गुंजाइश नहीं है। आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ कम बैक फॉर इमरान खान, जस्ट लाइक नवाज शरीफ डिड इन एल्स फॉर एवरीवन। देखिए, मैं तो आपको बता रही हूँ कि 2019 में नवाज शरीफ साहब जिस तरह यहाँ से बाहर गए, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 2024 के अंदर उनकी बेटी और उनके भाई दोबारा वजीर आजम बन के आज उस मुल्क की सियासत में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अबारी जी, आई नीड टू डिसएग्री ऑन अ पॉइंट कि जिस तरह वो वापस आए हैं, वो लग ऐसे ही रहा था कि शाहाना अंदाज में कि शायद यही प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन कुछ चीजें आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि वो हुआ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, और आपने अपना तज्जिया जो है वो इस पे दिया। और होना यही चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक पेज पे अब गुफ्तगू करनी चाहिए कि भाई बहुत हो गया, पाकिस्तान को बचाते हैं, आए बैठ के बात करते हैं। पीएमएलएन को बिल्कुल इन्होंने मार के कोने में खड़ा कर दिया, एक नौटी बच्चे की तरह। उधर से कम बैक किया है पीएमएलएन ने। तो नैब को तो हमेशा इस तरह के टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब जो सिर्फ चंद पेशियों दूर थे अपने वो टीटी केस में इंडाइट होने से, तो फिर वो ऐसा ही हुआ है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस का जो पूरा एक जोर था, एक माइट था, वो लगा लिया गया इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के बाद अब कोई इतनी गुंजाइश नहीं है। आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ कम बैक फॉर इमरान खान, जस्ट लाइक नवाज शरीफ डिड इन एल्स फॉर एवरीवन। देखिए, मैं तो आपको बता रही हूँ कि 2019 में नवाज शरीफ साहब जिस तरह यहाँ से बाहर गए, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 2024 के अंदर उनकी बेटी और उनके भाई दोबारा वजीर आजम बन के आज उस मुल्क की सियासत में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अबारी जी, आई नीड टू डिसएग्री ऑन अ पॉइंट कि जिस तरह वो वापस आए हैं, वो लग ऐसे ही रहा था कि शाहाना अंदाज में कि शायद यही प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन कुछ चीजें आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि वो हुआ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, और आपने अपना तज्जिया जो है वो इस पे दिया। और होना यही चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक पेज पे अब गुफ्तगू करनी चाहिए कि भाई बहुत हो गया, पाकिस्तान को बचाते हैं, आए बैठ के बात करते हैं।